सरतम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्लास 9 प्रश्नावली 2.1 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हमें बहुपद को समझना पड़ेगा, चर क्या होता है उसे समझना पड़ेगा। अगर हम पाठ का सारी हमें नहीं पता तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ टिप्स लिखे हैं, पहले सब इसे समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। ये बहुपद क्या होता है? एक ऐसा बीजीय व्यंजन जिसमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 होती है। इसमें चर और उनके गुणांकों को जोड़, घटाव या गुणा के साथ जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए 2x² + 3x + 5 एक बहुपद है। तो सबसे पहले आपको ये परिभाषित ये समझ में नहीं आया होगा। तो सबसे पहले तो गणित में एक तो चर राशि होती है और एक अचर राशि होती है। एक चर राशि होती है और एक अचर राशि। चर राशि में क्या क्या होती है? x होता है, y होता है, z होता है, और इनमें क्या होती है? 1, 2, 3, 4 अनंत संख्या होती है। जब इन दोनों को जब मिलाया जाता है, जब इन दोनों को मिला के एक समीकरण बनाया जाता है तो क्या बनता है? तो उनमें क्या बनता है? बीजीय व्यंजन, जिनमें प्लस व माइनस को बीच की संख्याओं को मिलाया जाता है। जैसे कि देखो x + 1, ये क्या है? बीजीय व्यंजन है। x² + 2 + 4, ये भी एक बीजीय व्यंजन है। तो इनमें क्या क्या है कि इनको बीजीय व्यंजन बनाने के लिए इनके बीच क्या हुआ? संख्याओं को मतलब गणित के संख्या प्लस माइनस गुणा भाग को जोड़ा गया है। तो ये इसी तरह बीजीय व्यंजन। तो बीजीय व्यंजन पता क्या हमें, लेकिन यहाँ हमारा जो पाठ का जो सार है वो है बहुपद। बहुपद क्या होता है वो हमें समझना है। बहुपद क्या होता है? तो बहुपद को समझते हैं ऐसा बीजीय व्यंजन जिसमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या हो। जैसे कि यहाँ पर देखो चर की घात यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पर चर की घात 2 है, ऐसा तो है नहीं -1/2। अरे ये x की घात -1/2 होता तो ये बहुपद नहीं होता है, ये बहुपद नहीं होता है। मतलब कुल मिलाकर ऐसा बीजीय व्यंजन जिनमें चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4 होती है। इसमें चर व अचर उनके गुणांकों को जोड़, घटाव या गुणा के साथ में जोड़ा, उनके चर अचर उनके गुणांकों को जोड़, घटाव या गुणा के साथ में जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए 2x² + 3x + 5 एक बहुपद है। तो 2x² जैसे कि 2x 2 के साथ में जोड़ा गया, तभी चर के साथ में भी जोड़ा जाता है। और तभी मतलब कुल मिलाकर जो भी चर राशि होगी, चर अचर के गुणांक, जो भी चर राशि, यहाँ पर चर राशि x है, यहाँ पे चर राशि x है, तो x की जो इनकी जो घात होगी, मतलब चर की जो घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसे ही हम बहुपद कहते हैं। बहुपद का कुल नहीं, ज्यादा हमें याद नहीं रखना है। जो भी x, y, z सार में मैं तो शॉर्ट में बताती हूँ। तो x, y, z चाहे कौन सी भी चर राशि, लेकिन उनकी जो घात हो वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, और क्या होना है, एक तो क्या नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, और 0 से कम मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, भिन्न रूप नहीं होना चाहिए। तो बहुपद के मुख्य घटक क्या है? चर और अचर, जिसमें मान बदलता है और इसमें मान निश्चित होता है। चर की घात हमेशा 0, 1, 2, 3 पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ऋणात्मक या भिन्न घात वाला व्यंजन बहुपद नहीं होता है। ऐसा व्यंजन में क्या होता है? वो बहुपद नहीं होता है जिसमें कि उनकी घात 0, 1, 2, 3, 4 नहीं हो। बहुपद के प्रकार एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी। जैसे जैसे हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे वहां आपको पता चल जाएगा। एकपदी क्या है? जिसमें केवल एक पद हो, जैसे कि 5x। द्विपदी जिनमें 2 पद हो, जैसे कि देखो एक पद तो ये हो गया और एक पद ये हो गया। त्रिपदी जिसमें 3 बहु हो, 3 पद हो, जैसे x² + 2x + 1। एक ये पद हो गया, एक दूसरा पद ये हो गया, और तीसरा पद हो गया। तो आप प्रश्नावली जब सॉल्व करेंगे आगे तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। तो हम चलते हैं सबसे, अब हम इसे करेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन कौन एक चर में बहुपद, निम्नलिखित हमें व्यंजन दिए गए हैं, और कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो यहाँ हमें पहले देखना है एक चर वाले पद कौन है, और वो क्या जो चर है वो बहुपद है, और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये हमें पता लगाना। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है 4x² - 3x + y। तो हम देखो यहाँ पर समझते प्रश्न को, एक बार हमने वापस लिख दिया। यहाँ पर चर राशि कौन सी है? तो चर राशि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो ये कौन कौन एक चर में,
कौन कौन एक चर में, तो यहाँ पर चर एक ही है और क्या चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो ये है, तो हमें यहाँ पर लिखना है। तो आपका समय बचे इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि उत्तर दिए गए व्यंजन में एक चर में, दिए गए व्यंजन में, यहाँ पर देखो ये जो व्यंजन दिए गए उसमें चर, यहाँ भी एक्स है, यहाँ दिए गए व्यंजन में एक चर में बहुपद है, एक ही चर एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है। यहाँ हम देख सकते हैं एक्स की स्टोर है और यहाँ एक्स की घात एक है और पूर्ण संख्या है जो कि 0, 1, 2, 3, 4 होनी चाहिए। तो क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या, क्यों कारण है कि ये चर बहुपद में है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। बाय स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, तो यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे पहले यहाँ y है, यहाँ कहीं भी y नहीं, तो दिए गए व्यंजन में चर एक ही है और चर की जो घात है, चर की जो घात है स्क्वायर है, मतलब ये भी क्या है, बहुपद है, क्योंकि हमें पता है कि बहुपद होने के लिए चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इस तरह मैं यहाँ पर आपको आंसर लिख देती हूँ। आंसर, तो सेकंड का भी आंसर लिख दे, दिए गए व्यंजन में एक चर में बहुपद है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है, चर की घात यहाँ पर 2 है, 2 की पूर्ण संख्या है। फिर हम थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला है 3 अंडर रूट t प्लस t अंडर रूट 2। तो इसे पहले समझते हैं, हम प्रश्न को एक बार वापस लिख देते हैं, अंडर रूट t प्लस t अंडर रूट 2। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि t यहाँ भी है, t मतलब कुल मिलाकर इस दिए गए व्यंजन में चर जो है वो एक ही है, लेकिन चर की घात क्या पूर्ण संख्या है। तो ये देखो, ये जो चर है यहाँ आप तो समझते हैं, टी अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट टी, अंडर रूट टी का मतलब होता है कि टी की घात 1/2। टी की घात क्या होती है, अंडर रूट का मतलब होता है आधा, अंडर रूट का मतलब होता है आधा, मतलब टी की घात 1/2। 1/2 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है जो कि पूर्ण संख्या नहीं, और हमें कैसी चाहिए, पूर्ण संख्या चाहिए। तो टी की घात अंडर रूट टी जो है वो एक नहीं है, और यहाँ पर हम जब देखते हैं ये टी की घात 1 है, लेकिन हमें पूरे में चाहिए। तो दिए गए व्यंजन में हम यहाँ पर लिखे थे, क्योंकि अंडर रूट टी का मतलब होता है हल, यहाँ पर हम लिखे थे। तो दिए गए व्यंजन में एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि टी मतलब चर टी जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। हम आगे चलते हैं y प्लस 2/y। तो इसे भी हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ तो y की घात 1 है, लेकिन 2/y, तो क्या हम 2/y अगर हम y को ऊपर लाए तो y की घात -8 हो जाती है। हमने रूल्स पढ़ा था, अगर a की घात 1/8 हो, अगर a/a की घात 1 हो और जब हम a को ऊपर ले आते तो a की घात जो होती है वो माइनस में हो जाती है। मतलब अगर ये y को हम ऊपर लाते हैं, y को हम क्या करते हैं, ऊपर लाते हैं, तो y क्या हो जाता है, y की घात -1 हो जाती है। तो y की घात जो है वो -1 हो जाती है। तो ये भी बहुपद में नहीं है। तो इसे हम इस तरह विधि पूर्वक लिखेंगे। हमें इसका आंसर कुछ इस तरह लिखना है, दिए गए व्यंजन में एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि 2/y में y की घात -1 हो जाती है जब हम y को अंश में लिखते हैं, अतः y की घात पूर्ण संख्या नहीं है, अतः y की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका उत्तर ठीक इसी तरह लिखना है, क्योंकि हमने एक रूल्स पढ़ा था कि देखो इस तरह मैंने समझाया था, अगर a को हम ऊपर की तरफ लाते तो a की घात जो होती है वो -1 हो जाती है और y की घात -1 होने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। अतः पूछा है x की घात 10 प्लस y की घात 2 प्लस t की घात 50। तो यहाँ पर तो देखो चर तो 3 है, मतलब एक चर नहीं है, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ सारे अलग अलग चर है। यहाँ पर 3 चर दिए गए, लेकिन अगर इनकी चर की जो और ये क्या चर बहुपद है तो बिल्कुल है, क्योंकि बहुपद की जो घात है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण संख्या। इसे कुछ इस तरह लिखे। तो यहाँ पर हम प्रश्न पढ़ते हैं, तो दिए गए व्यंजन में 3 चर है, यहाँ एक चर, हमें प्रश्न में तो कौन कौन एक चर में बहुपद है, तो यहाँ चर सारे अलग है, ये x है, ये y है और ये
3 है, तो चर जो है सब अलग अलग है, लेकिन दिए गए व्यंजन में 3 चर है वह बहुपद है, लेकिन जो चर दिए गए वो बहुपद है क्योंकि तीनों चरों की जो घात है वो पूर्ण संख्या है। तो यहाँ t10 ty2 और ये पूर्ण संख्या है। तो इस तरह हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने 2.1 का फर्स्ट तरह लिख दिया। इस तरह आपको भी आंसर लिखना है। अब हम इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में से एक्स स्क्वायर का गुणा ठीक है, मतलब कुल मिलाकर एक्स स्क्वायर किस संख्या के साथ में गुणा है वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम प्रश्न को एक बार लिख देते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा मतलब एक्स स्क्वायर, जैसे कि देखो यहाँ समझ सकते हैं 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर 2x स्क्वायर, मतलब ये जो x स्क्वायर है वो एक 4 के साथ में गुणा, ये मतलब 4 है उसका x स्क्वायर का क्या है गुणांक है, 5 क्या है गुणांक है, 2 क्या है गुणांक है, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ नहीं होता माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर x के साथ में हर एक बार एक संख्या छुपी रहती है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -8 है, ये भी इसका एक गुणांक होता है, इसे समझना होगा। x2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 में हम देख एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो हम लिखे दे अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 8 है, बराबर 8 है, और यही हमारा आंसर है। इसे बस समझना है आपको, इसे कोई विधि नहीं है। अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक 8 है क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है। गुणांक का मतलब गुणा किस संख्या के साथ में गुणा है, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 8 है। फिर नेक्स्ट वाले में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर जो है, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है वो किस संख्या के साथ में गुणा है, एक बार माइनस यहाँ पर देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो हमें एक्स स्क्वायर का पूछा है, एक्स क्यूब का हमने नहीं पूछा, तो हम यहाँ पर लिखे थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर का ये गुणांक क्या, मैंने कहा कि हर एक बार एक्स के एक्स में संख्या छुपी हुई रहती है, तो इस बार जो एक्स स्क्वायर का गुणांक अथवा एक्स स्क्वायर का गुणांक -8 है, -8 है। -8 क्यों है, मैं एक बार पुनः आपको समझा देती हूँ। एक्स स्क्वायर जो है हर एक बार एक इसमें एक छिपा, मतलब एक किसी संख्या एक जो होता है वो इस संख्या के साथ में हमेशा गुणा होता है, हर एक संख्या में एक छिपा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ इसके संख्या के सामने -8, तो ये -8 एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा -8। फिर है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किसके साथ में गुणा है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो π/2 के साथ में क्या है गुणा है, तो आंसर हम लिखे थे, आंसर एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है, π/2 है। क्यों है, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है इसके साथ में गुणा है, तो आपको समझ में आ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। फिर है √2x - 1, तो आप कह दें यहाँ x है ही नहीं, तो क्या हम इसके आगे 0.x स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का मान x के साथ में कोई भी नहीं होता, लेकिन हम इसे समझने के लिए इस तरह लिख सकते हैं। आप चाहे तो लिखो और चाहे तो आप ना भी लिखो तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर के यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, या तो आप यह चीज लिख सकते हैं या आप ना भी लिखे तो भी नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। क्यों है कि यहाँ पर दिए गए व्यंजन जो हमारे यहाँ पर पद दिए गए उनमें एक्स स्क्वायर का किसी भी संख्या एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम सीधे से कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 है। तो ये बहुत ही आसान था गुणांक वाला, और इसके पिछले वाला अगर आपको समझ में नहीं आए तो जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको लिखा है आप इस तरह से, मतलब बहुपद का एक ही आपको ध्यान रखना है कि बहुपद की जो घात होती है वो मतलब 0 पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और चर किसे कहते हैं, ये एक्स वाई जेड, एक चर मतलब पूरे व्यंजन में एक चर होगा, चर तो वही होता है एक्स वाई जेड, इसे हम चर कहते हैं। तो आशा है आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक वंदे मातरम। वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।